हेलो स्टूडेंट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन तैयारी के डे 6 में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज भी हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इसी मोटिवेशन के साथ में हम लोग आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आपके स्क्रीन में अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करना। ग्राफीय विधि से हल करें, सॉल्व ग्राफिकल मेथड। हम लोग पास में समीकरण जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग पहले नाम देंगे। ठीक है, लिखेंगे दिया है। इंग्लिश में हम लोग लिख लेंगे गिवन। क्या गिवन है कि 2x प्लस वाई बराबर 6, इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देंगे। ठीक है, और 2x माइनस वाई बराबर 2, इसको हम लोग समीकरण 2 बोल देंगे। अब हम लोग पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे समीकरण 1 से। इंग्लिश में हम लोग इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को एक बार लिख लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6। अब यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 6 हो गया। 2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2x। जैसे ही आपको y का वैल्यू मिल जाता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से टेबल बनाना है, इस टेबल को भरना है। ठीक है, इस टेबल को हम लोग भरना है। x हो गया और यहाँ y हो गया, y इक्वल टू 6 माइनस 2x। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार x के जगह हम 0 रख देंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ कितना आएगा, तो इसको हम लोग रब कर लेते हैं कितना आता है, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, चेक कर लेंगे। तो जब हम लोग एक बार x के जगह हम 0 रख देंगे तो y बराबर 6 माइनस 2x है, इसको रफ में हम लोग करेंगे तो x 6 माइनस 2 इंटू एक्स के जब हम 0, तो 0 को 2 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, 0 को 6 से घटाएंगे तो 6, यानी y का वैल्यू कितना आ गया है, y का वैल्यू 6 आ गया है। इसी तरीके से क्या करेंगे, y की जगह हम एक बार हम लोग 0 लगा के देखेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, जब y की जगह हम 0 लगाएंगे तो y की जगह हम 0 हो गया 6 और इधर माइनस 2x हो गया, माइनस 2x को इधर लाएंगे तो प्लस में 2x बराबर 6 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 6 और 2 उधर जाकर भागा लग जाएगा तो 3 बचेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3 बचा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना 3 आया और y का वैल्यू कितना आया हुआ है 6 आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग भर लेते हैं टेबल में। जब हम लोग x की जगह हम 0 रखें तो y का वैल्यू 6 आ गया, जब हम लोग y की जगह हम 0 रखे थे x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ये हम लोग समीकरण 1 से बनाए। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से इसको भरेंगे, लिखेंगे श्रम समीकरण 2 से। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम होगा कि इक्वेशन 2 को हम लोग लिख लेंगे, जो कि ये वाला दिया हुआ है समीकरण 2। यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, लेकिन y इधर माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए क्या करना होगा, 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा, y को ले जाएंगे तो माइनस वाला y प्लस y हो जाएगा, यानी कि फाइनली हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिलेगा 2x माइनस 2। अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह टेबल बना लेंगे, इस टेबल को फिर से हम लोग भर लेंगे। ठीक है, और यही टेबल की मदद से हम आने वाले समय में क्या करेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे। तो इसको अच्छे से आपको भरना है। हम लोग x की जगह हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x की जगह अगर हम लोग 0 रख देंगे तो माइनस में 2 मिल जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व कर लेना है। अगर y की जगह हम लोग 0 रख देंगे तो क्या होगा, y की जगह हम 0 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 2 2 कट के x का वैल्यू हम लोग के पास 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का टेबल पूरा कंप्लीट। ये टेबल को आपको ध्यान से देखना है और देख लीजिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जितना भी वैल्यू लिखा हुआ है आपको याद रखना है, कौन कौन सा टेबल में वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देख लिए कि हम लोग x का वैल्यू 0 लेने पे 6 आया है और 3 लेने पे 0 आया है। ठीक है, इस तरह का एक पॉइंट है, और क्या पॉइंट बनेगा 0 और माइनस 2 का बनेगा और एक और 0 का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आया हुआ है। पहले टेबल 1 से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए डाटा एनालाइज करना पड़ता है कि आप यहाँ पर देखिए कि x का वैल्यू कितना है 3 है और उधर 1 है, और y का वैल्यू कितना है माइनस 2 है। ठीक है, और यहाँ से 6 है, तो इस तरीके से हम लोग को टेबल खींचना है। तो हम लोग y का वैल्यू प्लस में 6 है तो ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऊपर तक हम लोग ले लिए। x का वैल्यू सब प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को सब इधर रख देंगे, इधर वाला को हम लोग x एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको x अक्ष बोलेंगे, ऊपर से नीचे वाला हम लोग y एक्सिस, इसको हम लोग y अक्ष बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से इधर हम लोग x डैश बोल देंगे, इधर हम लोग बोल देंगे y डैश एक्सिस बोल देंगे। यहाँ पर होता है हम लोग ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं छोटा छोटा नंबर है तो एक एक का अंतर ले लेते हैं। तो 1 ले लिए, फिर 2 ले लिए, फिर 3 ले लिए, फिर 4 ले लिए, फिर 5 ले लिए, फिर 6 ले लिए। ठीक है, इसी तरीके से अंतर समान रखना है आपको, अंतर समान रहेगा तभी आपको सही आंसर मिलेगा। हालांकि इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना खींच लिए, इधर -1 -2 -3 इतना खींच लिए, इधर भी हम लोग खींच लेते हैं -1। पहला पॉइंट यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग लेंगे ये वाला। कौन सा पॉइंट हम लोग लेने जा रहे हैं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस पॉइंट को हम लोग लेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला 0 और 6 पॉइंट क्या है 0 और 6। तो x की जगह हम 0 कहाँ होता है y लाइन में, आपको याद रखना कि y लाइन में x का वैल्यू 0 होता है और x लाइन में y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो 0 तो y लाइन में मिलेगा और 6 कहाँ पर है, तो 6 यहाँ पर है। तो हम लोग को पहला पॉइंट मिल गया 0 और 6, इस पॉइंट का नाम दे देंगे a। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ से बनाएंगे। x की जगह कितना है 3 और y की जगह में है 0, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू x एक्सिस में होता है 0, तो यहाँ पर हो गया पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट b हो गया 3 और 0। अब ये दोनों क्या करेंगे, स्केल रख के हम लोग आराम से इसको मिलाएंगे तो ये सही बनेगा। ठीक है, अगर स्केल रख के हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये सही बनेगा। हम लोग पास में तो स्केल नहीं है तो फिर भी बहुत हद तक सही बन गया है। अगला जो टेबल है इसे भी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहला है x का वैल्यू 0 लेने पे y का वैल्यू -2 आया था। x का वैल्यू 0 कहाँ होता है y एक्सिस में, और y का वैल्यू -2 किधर है नीचे में, ये c पॉइंट बन गया 0 और -2। ठीक है, अगला पॉइंट खोजते हैं हम लोग कितना 1 और 0 है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1 कहाँ मिलेगा, x एक्सिस में y का वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हम लोग का कौन सा, ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग का d पॉइंट। ठीक है, d पॉइंट, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। अब ये दोनों पॉइंट्स को भी हम लोग को क्या करना है, इसको भी हम लोग को ऐसे मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मिला लिए।
बहुत हद तक हम लोग का आंसर सही आ गया, ठीक है। अगर इसको ऐसे मिलाएंगे तो देखेंगे कि एक्स एक्सिस में कहाँ पर कट कर रहा है, अगर इसको इस तरीके से मिलाते हैं तो देखेंगे कि वाई एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है। मेरा नीचे ऊपर है क्योंकि मेरा ग्राफ कॉपी नहीं है इसलिए, लेकिन आप लोग का सेम बराबर आएगा। तो जहाँ पर भी कटेगा आपको ऐसे सीधा करके देख लेना है कि एक्स अक्ष में कहाँ कट रहा है, 2 में, तो ये एक्स का वैल्यू हो गया। इधर से ऐसे मिलाएंगे देखेंगे वाई अक्ष में कहाँ पर कट रहा है, 2 में, तो ये वाई का वैल्यू हो गया। और इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से किसी भी समीकरण को आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छा से चल पाए। हम लोग प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो दिसंबर में होने वाला है आपका, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपका टेस्टिंग एग्जाम्पल होता है, मतलब एग्जाम होता है जिसमें आपका एग्जाम का टेस्ट होता है कि आप जो है कितना तैयारी पे हैं। यहाँ से आप जांच कर सकते हैं कि अपना तैयारी लेवल क्या है। तो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका तैयारी अगर अच्छा है तो कॉन्फिडेंट मिलेगा, और आने वाले जो मेन एग्जाम है उसमें भी आप अच्छा और बेहतर करेंगे, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ में हम लोग इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं कि आप सारा चीज़ को अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते होंगे और इसका नोट्स भी बनाते होंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।